हमारी सपनों का सौदा किया जा रहा है। हमारे बूढ़ा बुजुर्ग माता पिता आज भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे बेटे रांची के गलियों में क्या कर रहे हैं। इसी आशा के साथ बैठाए थे हमने अबुआ सरकार, लेकिन हमारी लुटिया डुबा दी उन्होंने कहते हैं कि आप हड़िया बेचो, दरुआ बेचो और सुअर पालन करके बेचो। पिछले 9 दिनों से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा में तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी सीजीएस मामले में जो कथित गड़बड़ियां हुई है उसको सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हर दिन छात्रों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिल रहा है, हर दिन छात्रों का आक्रोश रोडों पर मिल रहा है, हर दिन छात्रों का आक्रोश स्टेडियम के अंदर मिल रहा है। राजधानी रांची में इसी तरह से छात्र आंदोलन का तस्वीर है जो लगातार हम पिछले 4 दिनों से हम आपको दिखा रहे। एक ऐसी तस्वीर है, ये झारखंड का वायरल बॉय है, ये आदिवासी छात्र है और ये लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलता है। ये लिखे हैं, हमें मौत दो या फिर इंसाफ। ऐसा क्यों बागा जी? आप आदिवासी है, सरकार आदिवासी का, राज आदिवासी का, क्या इस राज्य में आदिवासियों का सरकार सुन नहीं रही? देखिए, आपने कहा आदिवासियों का राज, आदिवासियों का सरकार, इसी आशा के साथ बैठाए थे हमने अबुआ सरकार, लेकिन हमारी लुटिया डुबा दी उन्होंने कहते हैं कि आप हड़िया बेचो, दरुआ बेचो और सुअर पालन करके बेचो, मुर्गी पालन करके बेचो, बकरी पालन करके बेचो। हम पेपर बेचेंगे। तो वजन किसका है, बकरी का कि पेपर का? तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं हमारी सपनों का सौदा किया जा रहा है। कौन कर रहा है सौदा? ये अबुआ सरकार जो अभी तक शिक्षा मंत्री दे नहीं पाए। हमें तो हमारी बाप कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, हमें नहीं पता। तो अभी तक शिक्षा मंत्री नहीं दे पाए तो ऐसे हम क्या कहें? कहीं सरकार कहती है कि राज्य में नियुक्तियां का अवसर चल रहा है, छात्रों को नियुक्ति बांटा जा रहा है, आप लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई है। देखिए, अगर नौकरी बांटी गई होती तो ये हुजूम यूं ही निकली ना होती। अगर नौकरियां बांटी होती तो केस खा के डर से कोई, नौकरी जाने के डर से कोई नहीं निकलता। तो आप कैसे नौकरी बांट रहे हैं? तो ये हवाई वाली नौकरी हमें नहीं चाहिए। हमारे युवाओं को आपने कहा था इतना लाख उतना लाख नौकरी देंगे, केंद्र सरकार करोड़ों की नौकरी देंगे। राज्य मोदी जी भी कहते कि पकौड़ा छानो चाय बेचो, पकौड़ा छानो चाय बेचो, इसीलिए तो उनका जंतर मंतर से लुटियो डुबो दिए हमारे शिक्षा मंत्री का। तो आज राज्य सरकार, अबुआ सरकार, हेमंत सरकार का भी लुटियो डुबाया जा सकता है। बकरी नहीं बेचेंगे, अब हम बेचवाएंगे उनको, क्योंकि हमें कटोरा दबाने पर मजबूर किया है। क्यों नहीं? क्योंकि हम परिवार के लाठी बनने वाले थे, लेकिन लाठी नहीं बनने दिया। तो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग माता पिता आज भी टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे बेटे रांची के गलियों में क्या कर रहे हैं। क्या भूखे हैं, प्यासे हैं? तो कैसे हो सकता है? तो भूखे प्यासे नंगे आज भी हम लोग भटक रहे हैं, यूं ही नहीं भटक रहे। अगर आप नौकरी दिए होते तो हमारा ये हश्र नहीं होता। तो बहुत जल्द आप कार्रवाई कीजिए या हम कार्रवाई करेंगे। आप ऐलान कर दिए हैं, देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठ गए हैं, आपने ऐलान कर दिया कि 6 तारीख को हम विधानसभा मार्च करेंगे, क्या कुछ होगा? देखिए, वो तो बात की बात है, क्या कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा ये बेहाल है हमारा जिंदगी। ना हम खुद का पेट पाल रहे हैं, ना बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हैं, ना माता पिता का लाठी मार सकते हैं। हम क्या करें? तो इसीलिए मैंने लिखा, हमें मौत दे दो या इस्तीफा दे दो। डफली तो बजा रहे हैं ना? डफली बजा के क्या करेंगे? उससे पेट नहीं भरता है। सरकार को कान खोलवा रहे हैं। डफली पीटो, कभी थाली मारो, बीमारी दूर होगा। इस जुमले से नहीं होने वाला कुछ। थाली पीट के कोई बीमारी नहीं जाता। अगर पीट जाता इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं खुले होते, अगर थालियां पीट के सब कुछ हो जाता तो। देखिए, यह आक्रोश है झारखंड के छात्र का, यह आक्रोश है झारखंड के जेनजी का, यह आक्रोश है झारखंड में पढ़ने वाले हर वो छात्र का जो पढ़ करके एग्जाम कंडक्ट करते हैं और बड़े अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आज उनके सपनों पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के छात्र कह रहे हैं। जिस तरह से 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, एसीबी जांच हो रहे, अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, उनके अधिकारी को एसीबी पूछ रही है, तमाम चीजें परत दर परत खुल रहा है। हजारीबाग से सौरभ सुमन की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी छात्र मानने को तैयार नहीं।
छात्र एक ही शब्द लेकर के चल रहे हैं आंदोलन में कि इसमें सीबीआई जांच हो, उन अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके बाद ये छात्र बैठेंगे, तभी इनका आंदोलन ठंडा होगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 6 तारीख से जो विधानसभा सत्र झारखंड का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, और ऐसे में छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा सत्र में तमाम छात्र विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। क्या कुछ हो सकता है, क्या उस दिन किस तरह से छात्र उग्र हो सकते हैं, या फिर सरकार के जितने मंत्री, जितने विधायक विधानसभा जब जाएंगे तो उन्हें रोकने का काम करेगा। 6 तारीख को इंतजार करिए, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहीं तक सहयोगी मदन के साथ में नौशाद, रांची।